के इस लेक्चर में हम लोग क्लास 10 साइंस का चैप्टर नंबर 10 जिसका नाम है लाइट पढ़ने वाले हैं। तो बेसिकली हमें इस चैप्टर में रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन पढ़ना है। ठीक है, तो आज के इस लेक्चर में हम लोग बेसिकली ये जो लेक्चर है वो इंट्रोडक्शन है इस चैप्टर का। तो बेसिकली आज हम लोग इन चीजों को पढ़ने वाले हैं। इंट्रोडक्शन में डेफिनेशन ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है, टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होते हैं, ठीक है, कितने टाइप के रिफ्लेक्शन होते हैं, इन सब बेसिक टर्म को हम लोग समझेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जैसे कि पहले हम समझते हैं लाइट है क्या। ठीक है, लाइट है क्या। तो बेसिकली लाइट जो है, लाइट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी, है ना। लाइट एनर्जी की एक फॉर्म है जिसके कारण हम, जिसकी वजह से हम ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। ठीक है, लाइट जब किसी ऑब्जेक्ट पे पड़ती है, किसी ऑब्जेक्ट पे जब लाइट पड़ती है तो वो रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंख तक आती है, तभी हम किसी ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। ठीक है, आपने देखा होगा जैसे अगर कोई ऑब्जेक्ट डार्क प्लेस पे रखा हुआ है तो वो हमें नहीं दिखता है ना। जहाँ पे लाइट नहीं है वहां पे अगर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो हमें नहीं दिखेगा। अगर हम लोग डार्क प्लेस पे खड़े हैं और ऑब्जेक्ट ऐसी जगह पे रखा है जहाँ पे लाइट है तो ऑब्जेक्ट हमें दिखाई देता है ना। अगर ऑब्जेक्ट ऐसी जगह पे रखा हुआ है जहाँ पर लाइट है तो ऑब्जेक्ट हमें दिखाई देगा, भले हम डार्क प्लेस पे खड़े हुए हैं, एक ऐसी जगह पे हम लोग खड़े हुए हैं जहाँ पे लाइट नहीं है तो हम उस ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। लेकिन यदि ऑब्जेक्ट डार्क प्लेस पे है, एक ऐसी जगह पे रखा ऑब्जेक्ट जहाँ डार्क है, लाइट नहीं है, तो हम उस ऑब्जेक्ट को देख नहीं पाते। तो बेसिकली हम किसी ऑब्जेक्ट कब देख पाते हैं, जब किसी ऑब्जेक्ट से लाइट रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंख तक आती है, तब हम उस ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। तो बेसिकली लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी व्हिच प्रोड्यूस इन अ सेंसेशन ऑफ विजन, मतलब सेंसेशन ऑफ साइट, मतलब जिसकी वजह से हम ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। Thus, light is an indispensable tool to explore the colorful beauty of the nature. तो लाइट एक इंपॉर्टेंट टूल होता है ना। मतलब लाइट के बिना हम कलर ऑफ ब्यूटी नेचर को हम नहीं देख पाएंगे, कलरफुल ब्यूटी ऑफ नेचर को नहीं देख पाएंगे। सच है जैसे स्काई का ब्लू कलर, क्लाउड व्हाइट कलर के क्यों होते हैं, है ना। व्हाइट कलर ऑफ द क्लाउड ब्लैक व्हाइट कलर का क्यों होता है, स्काई नीला क्यों होता है, रेड कलर ऑफ सनराइज और सनसेट और सनराइज के समय को लाल कलर का क्यों होता है, रेडिश क्यों होता है, रेडियंस ऑफ, है ना, रेनबो हमें दिखाई देता है, 7 कलर रेनबो बहुत ही इंपॉर्टेंट फिनोमेना है, रिफ्लेक्शन का बहुत ही इंपॉर्टेंट फिनोमेना है रेनबो, या रेनबो हमें रिफ्लेक्शन के कारण बेसिकली दिखाई देता है। तो रिफ्लेक्शन को हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं। रेडियंस ऑफ स्पार्कलिंग डायमंड की जो चमक होती है और मोती जो होते हैं पियर्स, वो चमकते हैं। पियर्स की जो चमक होती है, ब्राइटनेस होती है, और डायमंड में वो रिफ्लेक्शन के कारण होती है, रिफ्लेक्शन के कारण होती है। शाइनिंग कलर ऑफ जेम्स एंड ब्यूटीफुल कलर्ड विंग्स ऑफ द बर्ड, है ना। चिड़ियों या जो बर्ड्स होते हैं उनके कलरफुल जो विंग्स होते हैं वो भी हमें रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के कारण ही हमें कलरफुल दिखाई देते हैं बेसिकली। ठीक, तो ये सब इंपॉर्टेंट फिनोमेना है जो लाइट से रिलेटेड है, जो हमें इस चैप्टर में पढ़ने हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं कुछ चीजें जो हमने एक्सपीरियंस की हुई है। अब लाइट के तो नेचर की बात करने वाले हैं, लाइट का नेचर क्या है, चलिए समझते हैं लाइट का नेचर। तो a small source of light cast sharp shadow, अगर एक सोर्स है लाइट का, बहुत छोटा सोर्स है, अगर हम इसके रास्ते में, ठीक है, अगर हम इसके रास्ते में कोई ऑब्स्टेकल रख दें, ऑब्जेक्ट रख देते हैं, तो ये सोर्स क्या करता है, उस ऑब्जेक्ट की शैडो बन जाता है, इधर भी इसकी शैडो बन जाएगी। अगर लाइट के रास्ते में किसी ऑब्जेक्ट को रख दिया जाए तो उसकी शैडो बनती है। ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ऑब्जेक्ट है और ये इसकी शैडो है। ठीक है, बनी अगर लाइट एक सोर्स है उसके रास्ते में ऑब्जेक्ट रख देंगे तो क्या बनता है, अगर स्मॉल सोर्स ऑफ लाइट कास्ट शार्प शैडो ऑफ एन ओपीक्यू ऑब्जेक्ट, अगर ओपीक्यू ऑब्जेक्ट रखते हैं, ओपीक्यू मतलब जहां से लाइट क्रॉस कर पाए वो ओपीक्यू ऑब्जेक्ट होता है। दिस इज बिकॉज़ लाइट ट्रेवल्स अलोंग द स्ट्रेट लाइन, इसका मतलब है कि लाइट स्ट्रेट लाइन में चलती है। जब स्ट्रेट लाइन में चलती है, इसके रास्ते में कोई ऑब्जेक्ट आएगा तो उसकी क्या करेगी, इमेज बना देगी, शैडो बना देगी। ठीक है, तो ठीक है। However, when the size of obstacle OPQ object becomes very small, जब क्या होता है, जब OPQ ऑब्जेक्ट का साइज बहुत ही स्मॉल हो जाता है, अगर ऑब्जेक्ट बहुत पतला है, थिक है, और लाइट जब यहाँ से जाती है, लाइट निकलती है किसी सोर्स से, जब वो जाती है तो क्या होता है, प्रैक्टिकली होना क्या चाहिए,
प्रैक्टिकल होना चाहिए कि लाइट को जाना चाहिए सीधे, सीधे जाना चाहिए, है ना, ऐसा होना चाहिए अगर लाइट स्ट्रेट लाइन में चल रहा है। लेकिन देखा गया है कि जब ऑब्जेक्ट बहुत ही क्या होता है, पतला होता है, साइज में बहुत कम होता है, तो लाइट जो होती है ऑब्जेक्ट के कॉर्नर से क्या हो जाती है, इस कॉर्नर पे बेंड हो जाती है और ये लाइट यहाँ पे पहुंच जाती है ना। होना क्या चाहिए, इस प्लेस पे क्या होना चाहिए, इस प्लेस पर डार्क होना चाहिए, डार्कनेस होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता, ये प्लेस डार्क होना चाहिए, लेकिन ऐसा डार्क पूरा डार्क नहीं होना है। हमने देखा है कि अगर हमारे कमरे में लाइट है तो बाजू वाले अगर कमरे में लाइट नहीं जल रही है या लाइट नहीं है, बल्ब स्विच ऑन नहीं किया हुआ है, फिर भी क्या होती है, हमारे रूम से लाइट दूसरे रूम में चली जाती है, जाती कि नहीं जाती, तो हमारे डोर से लाइट दूसरे रूम के डोर पे पहुंच जाती है, दूसरे रूम पर एंटर कर जाती है, ठीक है। जिससे साउंड भी होता है, साउंड हम बोलते हैं एक कमरे में अगर हम बोल रहे हैं, जैसे मैं इस कमरे में बोल रहा हूँ, तो बाजू वाले कमरे में कोई व्यक्ति बैठा है, कोई पर्सन है, उसे वो साउंड सुनाई देता है। तो बेसिकली ये डिफ्लेक्शन है, लाइट का ऑब्जेक्ट के कॉर्नर पर बेंड हो जाना, ठीक है, लाइट का किसी ऑब्जेक्ट के कॉर्नर पे क्या हो जाना, बेंड हो जाना, ये ऑब्जेक्ट के कॉर्नर पे बेंड होना, ये कहलाता है डिफ्रैक्शन। क्या कहलाता है, बेंडिंग ऑफ लाइट। बेंडिंग ऑफ लाइट को हम लोग बोलते हैं बेंडिंग ऑफ लाइट, लाइट का बेंड होना, ठीक है, इसको बोलते हैं डिफ्रैक्शन। क्या बोलते हैं, डिफ्रैक्शन। यही लिखा गया है, when the size of opaque object become very small, light has tendency, लाइट बस क्या टेंडेंसी होती है, लाइट हैज टेंडेंसी टू बेंड अराउंड इट। जब ओपेक ऑब्जेक्ट बहुत ही स्मॉल होता है तो बेंड करती है लाइट। दिस डिफरेंस इज नोन एज दिस इफेक्ट इज नोन एज डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। टू अकाउंट फॉर दिस इफेक्ट वी हैव अज्यूम्ड द लाइट कंसिस्ट ऑफ वेव्स। हमने यहाँ पे लाइट को क्या माना है, यहाँ पे लाइट को वेव माना है, क्योंकि और हम यहाँ पे लाइट को क्या मान रहे हैं, पार्टिकल मान रहे हैं, पार्टिकल नेचर मान रहे हैं लाइट का, और यहाँ पे मान रहे हैं वेव नेचर। क्या मान रहे हैं, वेव नेचर, मतलब लाइट का ड्यूल नेचर, पार्टिकल नेचर। तो वी assume that light consists of wave in the study of interaction of light with the matter, ठीक है। जब लाइट किसी मैटर से इंटरेक्ट करती है, क्या लिखा गया, इन द स्टडी ऑफ इंटरेक्शन ऑफ लाइट विद द मैटर, जब लाइट किसी मैटर से इंटरेक्ट करती है, वी फाइंड दैट लाइट बिहेव समवॉट लाइक अ स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल। जब लाइट किसी पार्टिकल जब लाइट मैटर से इंटरेक्ट करती है तो वो स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल की तरह एक्ट करती है, मतलब लाइट को हम लोग पार्टिकल की तरह मानते हैं। अब देखिए यहाँ पे हम यहाँ पे लाइट को वेव भी मान रहे हैं और पार्टिकल भी मान रहे हैं, तो लफड़ा है। मतलब यहाँ पर लाइट के कैरेक्टर में ड्यूल नेचर है, दोहरापन है ना, ड्यूल नेचर है, दोगलापन हम बोलते हैं, दोगलापन है, लाइट दोगला है। दोगला मतलब इसमें ड्यूल नेचर हो, कभी कुछ कभी कुछ, कभी कुछ कभी कुछ, कभी वेव कभी पार्टिकल। अच्छा है, तो ये कंफ्यूजन जो था कि लाइट वेव है कि पार्टिकल है, द कंफ्यूजन अबाउट द with the true nature of light persist for the some year till the modern quantum theory of light emerged। अब लाइट पार्टिकल है कि लाइट वेव है, ये जो कंफ्यूजन था वो कब तक बना रहा, जब तक क्या ना हुआ मॉडर्न क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट आई नहीं। अब मॉडर्न क्वांटम थ्योरी ने क्या कहा, इट रिकॉन्साइल्स दैट पार्टिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द लाइट एंड वेव प्रॉपर्टीज। उसने मॉडर्न क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट में क्या कहा कि लाइट जो है वो पार्टिकल, लाइट में पार्टिकल प्रॉपर्टी भी और वेव पार्टिकल भी, वेव प्रॉपर्टी भी है, ठीक है, प्रॉपर्टी पार्टिकल प्रॉपर्टी भी और वेव प्रॉपर्टी भी। इट इज नाउ बिलीव्ड दैट लाइट इज नाइदर वेव नॉर अ कॉर्पसल मतलब पार्टिकल। तो ऐसा बिलीव किया जाता है लाइट ना तो वेव है ना तो पार्टिकल है, कॉर्पसल्स मतलब पार्टिकल। लाइट हैज ड्यूल कैरेक्टर, लाइट में कैसे ड्यूल कैरेक्टर, लाइट इज इमिटेड ऑब्जर्व्ड एज अ पार्टिकल। जब लाइट इमिट और ऑब्जर्व होती है तो पार्टिकल फॉर्म में होती है, बट प्रोपगेट एज अ वेव। लाइट जब वेव की फॉर्म में चलती है, लेकिन जब वो मैटर से इंटरेक्ट करती है, जब मैटर से टकराती है तो उसका पार्टिकल नेचर हो जाता है, ठीक है। ये चीजें आप और ज्यादा हायर क्लास से ज्यादा ये चीजें आपको समझ में आएंगी, अभी तो क्या समझिए लाइट का ड्यूल नेचर है, ठीक है। चलिए, तो ड्यूल नेचर ऑफ लाइट, लाइट का कैसा नेचर है, ड्यूल नेचर, पार्टिकल नेचर भी है और वेव नेचर भी है। पार्टिकल नेचर में हम लोग कुछ फिनोमेना पढ़ेंगे, रिफ्लेक्शन
एंड रिफ्लेक्शन जो हमें इस चैप्टर पढ़ना है। स्कैटरिंग ऑफ लाइट भी होता है, वो भी आ जाएगी यहाँ पे। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वगैरह हायर क्लास पढ़े जाते हैं, हायर स्टडीज करेंगे आप, हायर स्टडीज में पढ़ेंगे, 11 12 में पढ़ाया जाता है, ठीक है। वेव नेचर, डिफ्रैक्शन, अभी बता दें डिफ्रैक्शन, लाइट का ऑब्जेक्ट के ऑब्स्टेकल के कॉर्नर को बैंड हो जाना क्या कहलाता है, डिफ्रैक्शन। इंटरफेरेंस और पोलराइजेशन, ये वेव नेचर से रिलेटेड फिनोमेना है कि आप हायर क्लासेस पढ़ेंगे। तो वी शैल स्टडी द डिटेल अबाउट द नेचर ऑफ द लाइट इन हायर क्लासेस, आप इनकी मतलब आप लोग हम लोग हायर क्लासेस में पढ़ेंगे जो फिनोमेना डिटेल, ठीक है। इन दिस चैप्टर वी शैल स्टडी द फिनोमेना रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बाय द स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल मिरर में रिफ्लेक्शन कैसे होता है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट प्लेन सरफेस में कैसे होता है लाइट का रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बाय द लेंस एंड देयर एप्लीकेशन, ठीक है, इन रियल लाइफ। तो हम लोग इस चैप्टर में रिफ्लेक्शन पढ़ने वाले, बेसिकली रिफ्लेक्शन पढ़ने वाले मिरर से कैसे होता है, रिफ्लेक्शन जो होता है प्लेन सरफेस में कैसे होता है, लेंस से कैसे होता है, और जो डेली लाइफ है उनमें क्या यूजेस है, हम लोग वो पढ़ने वाले हैं यहाँ पर, ठीक है, ठीक है। तो इसे नोट करिए और हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आप वीडियो पॉज करके देखिए, ये वीडियो पॉज करके आप नोट कर सकते हैं, कर देता आप इसे नोट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए लाइट से रिलेटेड कुछ डेफिनेशंस है, उन्हें हम लोग समझ लेते हैं। सम डेफिनेशन रिलेटेड टू लाइट, लाइट से रिलेटेड। पहला सोर्स, सोर्स को आप समझते हैं लाइट जहां से निकलती है, लाइट का सोर्स। सोर्स दो टाइप का हो सकता है। सोर्स मतलब क्या है, एक ऑब्जेक्ट जिससे लाइट इमिट होती है, निकलती है, सोर्स है। दो टाइप के होते हैं, लुमिनस, सेल्फ लुमिनस और नॉन लुमिनस। सेल्फ लुमिनस वो सोर्स होते हैं जिनके पास मतलब वैसे ऑब्जेक्ट जिनके पास लाइट का खुद का सोर्स होता है, वो लुमिनस सोर्स कहलाते हैं, ठीक है। सेल्फ लुमिनस सोर्स इज दैट व्हिच पॉसेस लाइट ऑफ इट्स ओन, ऐसे सोर्स जो खुद की लाइट होती है जिनके पास। फॉर एग्जांपल, सबसे अच्छा एग्जांपल सन है। सन हो गया, सन से बड़े कुछ स्टार्स भी हैं, स्टार भी मतलब सन में एक स्टार है, उससे बड़े भी कुछ स्टार्स हैं। कैंडल हो गया, इलेक्ट्रिक बल्ब हो गया, कैंडल, और ये सब लुमिनस सोर्स हो गए, ठीक है। दूसरा नॉन लुमिनस सोर्स। नॉन लुमिनस सोर्स क्या है, ऐसे सोर्स जिनके पास जो खुद लाइट इमिट नहीं करते। नॉन लुमिनस सोर्स इज दैट व्हिच डज नॉट पॉसेस लाइट ऑफ इट्स ओन, जिनके पास खुद का लाइट का सोर्स नहीं होता है, या जो जिनके पास खुद की लाइट नहीं होती है, वो नॉन लुमिनस होते हैं। इट रिसीव्स लाइट फ्रॉम द एक्सटर्नल सोर्स, ये लाइट को एक्सटर्नल सोर्स से रिसीव करते हैं और स्कैटर इट इनटू सराउंडिंग, और सराउंडिंग में करके स्कैटर कर देते हैं। मून पे क्या होता है, ऐसे मून है अपना मून, मून जो है वो सेल्फ लुमिनस नहीं है। मून हमें ब्राइट हमें दिखाई देता है, लेकिन क्या होता है, सन से जो रेज आती है वो मून से टकराती है, टकराकर रिफ्लेक्ट होकर वो हमारी आंख तक आती है, हमारी आई तक आती है, इसलिए हमें मून जो होता है वो ब्राइट नजर आता है, ठीक है। तो मून हो गया, बुक हो गया, टेबल चेयर है ना, आपके घर में जो भी ऑब्जेक्ट है ना, टेबल चेयर बुक्स, ये सब क्या है, नॉन लुमिनस है। ये हमको दिखाई जरूर देते हैं, लेकिन इनके पास खुद का लाइट का सोर्स नहीं है। जब किसी ऑब्जेक्ट से लाइट निकलकर, जैसे बल्ब वगैरह से लाइट उसमें इंसिडेंट होती है, लाइट रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंख तक आती है, तो हमें वो दिखाई देते हैं, बट लेकिन इनके पास खुद का सोर्स नहीं है, इसलिए नॉन लुमिनस। दूसरी डेफिनेशन मीडियम, पहली डेफिनेशन हो गई सोर्स, दूसरी डेफिनेशन हो गई मीडियम। अब मीडियम क्या होता है, मीडियम इज द सब्सटेंस, मीडियम एक सब्सटेंस होता है जिससे लाइट ट्रेवल करती है, प्रोपगेट होती है। मीडियम इज द सब्सटेंस थ्रू व्हिच लाइट प्रोपगेट, मतलब मीडियम लाइट के आने का रास्ता, मीडियम जहां से लाइट होके आती है, जिस रास्ते से होके लाइट आती है वो मीडियम है। तो a medium is substance through which light propagate or try to do so. There are three types of medium, ठीक है। ट्रांसपेरेंट मीडियम, ट्रांसपेरेंट मीडियम ऐसे मीडियम जिनसे लाइट पास हो जाती है, ठीक है, वो ट्रांसपेरेंट मीडियम होते हैं। लाइट क्रॉस कर जाए जिन ऑब्जेक्ट्स को, जिन मीडियम को लाइट क्रॉस कर जाए वो होते हैं ट्रांसपेरेंट मीडियम। इट इज द मीडियम थ्रू व्हिच लाइट प्रोपगेट इजीली। फॉर एग्जांपल, सबसे एग्जांपल है ग्लास, वाटर, एयर, ग्लास, वाटर, एयर, ये सब कैसे मीडियम है, ट्रांसपेरेंट मीडियम। ट्रांसलूसेंट मीडियम क्या होते हैं,
इट इज द मीडियम थ्रू विच लाइट प्रोपेगेट पार्टली। ट्रांसलूसेंट मतलब जिससे लाइट पार्टली, कुछ लाइट कुछ पार्ट क्रॉस कर जाता है, पास कर जाता है, प्रोपेगेट कर जाता है, कुछ पार्ट नहीं कर पाता है, वो कहलाते हैं ट्रांसलूसेंट ना। जैसे इसमें आपका पेपर हो गया, पेपर जो होता है, और ग्राउंड ग्लास, ये सब क्या है, ट्रांसलूसेंट मीडियम। दूसरा तीसरा जो है ओपेक। ओपेक मीडियम ऐसे मीडियम होते हैं जिससे लाइट प्रोपेगेट नहीं कर पाती, आर पार नहीं जा पाती। बहुत सारी चीजें हैं, जैसे वुड हो गया, मेटल हो गया, बुक हो गई, है ना, बहुत सारे हैं, लकड़ी, मेटल बुक्स हो गई, ये सब क्या है, ये सब जो है ओपेक क्या है, मीडियम। तो मीडियम सबसे पहले हमने देखा सोर्स क्या होते हैं, दो टाइप के होते हैं। सोर्स क्या है, जिससे लाइट मतलब जहां से लाइट निकलती है, ऑब्जेक्ट जो लाइट को क्या करते हैं, गिवन आउट करते हैं, वो सोर्स कहलाते हैं। दो टाइप, लुमिनस, नॉन लुमिनस। जिनका खुद का लाइट का सोर्स है, लुमिनस सोर्स है, एक बार खुद का लाइट का सोर्स है, नॉन लुमिनस है। मीडियम जहां से लाइट ट्रेवल करती है, मतलब लाइट सब्सटेंस जिससे लाइट ट्रेवल करती है, वो कहलाता है मीडियम। मीडियम तीन टाइप के, ट्रांसपेरेंट जिनसे लाइट क्रॉस कर जाए, ट्रांसल्यूसेंट जिनसे लाइट पार्टली प्रोपेगेट करे, ओपेक जिनमें लाइट प्रोपेगेट ना कर पाए। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है रे ऑफ लाइट। नेक्स्ट डेफिनेशन, रे ऑफ लाइट। बेसिकली रे ऑफ लाइट क्या है, रे ऑफ लाइट इज अ स्ट्रेट लाइन पाथ अलोंग विच लाइट ट्रेवल्स। लाइट के जाने के रास्ते को हम लोग एरो से रिप्रेजेंट करते हैं, उसे ही हम लोग बोलते हैं रे ऑफ लाइट। तो रे ऑफ लाइट में एक एरो होता है, यहाँ से कोई भी सोर्स होगा, यहाँ से लाइट निकल रही है, तो ये कहलाएगी रे ऑफ लाइट। सोर्स रे ऑफ लाइट इज अ स्ट्रेट लाइन पाथ अलोंग विच लाइट ट्रेवल्स। एक स्ट्रेट लाइन पाथ जिससे लाइट ट्रेवल करती है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, रे बोलते हैं। ठीक है, पाथ है लाइट का, निकल जाने का रास्ता, लाइट के जाने का रास्ता क्या है, लाइट लेफ्ट से राइट जा रही है, रे ऑफ लाइट। अ नैरो हेड रिप्रेजेंट द एरो हेड रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ लाइट। जो एरो है, लाइट को प्रोपगेशन की डायरेक्शन बता रहा है कि लाइट लेफ्ट से राइट की तरफ जा रही है, या हम बोले वेस्ट से ईस्ट की तरफ जा रही है। डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ लाइट, नंबर ऑफ रेज कंबाइंड टुगेदर फॉर्म द बीम ऑफ लाइट। जब बहुत सारी रेज हो जाती है वो बीम कहलाती है। बीम इज द कॉम्बिनेशन ऑफ रेज। तो तीन तरह की बीम होती हैं, ठीक है, तीन तरह की बीम होती हैं। कन्वर्जिंग बीम, देखो कन्वर्जिंग बीम मतलब देखो कन्वर्जिंग बीम ये कन्वर्जिंग बीम ये, ठीक है। देखो ये कन्वर्जिंग बीम मतलब ऐसी बीम तो ये कन्वर्जिंग बीम है, ये कन्वर्जिंग बीम, ये बीम आ रही है रेज, ठीक है, कन्वर्जिंग बीम रेज है, इनको कन्वर्जिंग बीम बोलेंगे। ऐसी डाइवर्जिंग बीम होती है, ये डाइवर्जिंग बीम, ठीक है। इस तरह पैरेलल बीम, ऐसे रेज अगर पैरेलल होती है वो पैरेलल बीम कहलाएगी, ये पैरेलल बीम होगी, ठीक है। ये कौन सी हो गई, ये हो गई कन्वर्जिंग बीम। कैसी बीम है, कन्वर्जिंग। ये है डाइवर्ज हो गई, डाइवर्जिंग। और ये क्या है, पैरेलल बीम, ठीक है। ये तो तीन टाइप की बीम होती है, कन्वर्जिंग जो कन्वर्ज हो रही किसी पॉइंट पर, कन्वर्ज हो रही, इकट्ठा हो रही, जो डाइवर्ट हो रही, फैल रही,
डाइवर्जिंग, और तीसरा है पैरेलल। तो ये बेसिकली ये क्या है, ग्रुप ऑफ द रेज, ठीक है, सिंपल सा 3 टाइप की होती है। अब बात करते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की, लाइट का रिफ्लेक्शन, ठीक है। लाइट के रिफ्लेक्शन की हम लोग बात करने वाले हैं। तो देखिए रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, मान लेते एक सरफेस है, तो लाइट का रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, एक सरफेस है, इस पे लाइट आ रही है, इंसिडेंट हो रही है, तो ये लाइट इंसिडेंट करी और रिफ्लेक्ट होकर ऐसे चली गई, ठीक है। तो ये सरफेस है, जनरली मिरर वगैरह होती है, ठीक है। सरफेस क्या है, मिरर। जनरली मिरर या कोई भी सरफेस हो सकती है, लेकिन हम लोग यहाँ पे मिरर की बात करने वाले ज्यादातर, ठीक है। सरफेस तो कैसी भी हो सकती है बेसिकली, ठीक। चलिए, ठीक है। तो ये इंसिडेंट रे, ये सरफेस होगी, रिफ्लेक्टिंग सरफेस बोल सकते हैं, पॉलिश्ड सरफेस, ये सरफेस है, इसको रिफ्लेक्टिंग सरफेस बोलते हैं, ठीक है। रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ठीक है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। सपोज करो ये एक्स वाई रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ठीक है। और यहां पर ये इंसिडेंट रे, और ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है, ये ओ पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, और ये इंसिडेंट रे, ये रिफ्लेक्टेड रे इधर चली गई, ठीक है। तो लाइट का किसी सरफेस से टकराना, टकराकर इधर चले जाना, रिफ्लेक्शन कहलाता है, ठीक है। ठीक है, लाइट का किसी सरफेस से टकराना, टकराकर उसी मीडियम में वापस लौट जाना, रिफ्लेक्शन कहलाता है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इज द फिनोमेना ऑफ बाउंसिंग ऑफ लाइट इन द सेम मीडियम ऑन स्ट्राइकिंग द सरफेस ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। लाइट का किसी सरफेस से टकराना, टकराकर उसी मीडियम में वापस लौट जाना। जैसे लाइट यहाँ पे एयर से आई, ठीक है, एयर से आई और टकराकर इसी मीडियम में चली गई, एयर से एयर में चली गई, रिफ्लेक्ट करी, सेम मीडियम में गई, इसे बोलते हैं रिफ्लेक्शन। क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। क्या बोलते हैं इसे, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। सबसे पहले तो बेसिकली ये रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है, यहाँ पे हम लोग नॉर्मल खींचते हैं, ये नॉर्मल, ठीक है, ये नॉर्मल ऐसे बनाते हैं, ये नॉर्मल एक लाइन है, नॉर्मल इस सरफेस के परपेंडिकुलर एक लाइन है, नॉर्मल NO, ठीक है, ये नॉर्मल। तो ये रिफ्लेक्शन है बेसिकली। अब लाइट का सरफेस से टकराना लौट जाता है, रिफ्लेक्शन, बाउंस बैक करना लाइट का, रिफ्लेक्शन करना, इसको बोलते हैं हम लोग इंसिडेंट रे। AO को क्या बोलते हैं हम लोग, AO को हम लोग बोलते हैं इंसिडेंट रे। क्या बोलते हैं, इंसिडेंट रे, आने वाली रे है इंसिडेंट रे। OB क्या है, OB जो है रिफ्लेक्टेड क्या है, रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। ON क्या है, ये है नॉर्मल, इसे बोलते हैं नॉर्मल। क्या बोलते हैं, नॉर्मल। और इंसिडेंट रे, ये नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाती है उसे बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, इसे आई से रिप्रेजेंट करते हैं। और नॉर्मल के साथ रिफ्लेक्टेड रे, जाने वाली रे जो एंगल बनाती है उसे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बोलते हैं, रिफ्लेक्शन बोलते हैं। आई क्या है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, सॉरी एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्या है ये, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस या इंसिडेंट भी बोल सकते हैं। आर क्या है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ओ क्या है, ओ जो है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ठीक है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। और एक्स वाई क्या है, एक्स वाई जो है रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ये तो मैंने लिख ही दिया, वैसे फिर मैंने एक बार और लिख दिया, एक्स वाई रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। तो ठीक है, ये रिफ्लेक्शन है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इज द फिनोमेनन बाउंसिंग ऑफ लाइट इन द सेम मीडियम ऑन स्ट्राइकिंग द सरफेस ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। लाइट का किसी सरफेस से टकराना, टकराकर उसी मीडियम में लौट जाना क्या कहलाता है, रिफ्लेक्शन कहलाता है, ठीक है। क्या कहलाता है, रिफ्लेक्शन कहलाता है, ठीक है।
चलिए, तो ये हो गया रिफ्लेक्शन। अब देखिए रिफ्लेक्शन के कुछ रूल होते हैं, इसको आगे समझ लेते हैं। ये देखिए रिफ्लेक्शन के कुछ रूल है। रिफ्लेक्शन के क्या है, कुछ रूल है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, तो सबसे पहला जो रूल है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये जो आई होता है वो आर के बराबर होता है। एंगल ऑफ इंसिडेंस किस बराबर होता है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होता है। एंगल ऑफ इंसिडेंस मतलब आई जो होता है वो आर के बराबर होता है। एंगल ऑफ इंसिडेंस किस बराबर होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस आई, और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बराबर होता है। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये पहला रूल है। दूसरा, इंसिडेंट रे AO और रिफ्लेक्टेड रे OB, और इंसिडेंट रे AO, इंसिडेंट रे AO, नॉर्मल ON to the mirror at the point of incidence and reflected ray OB all lie in the same plane। ये तीनों का प्लेन एक ही होता है। जैसे बोर्ड एक प्लेन है तो लाइट अगर इंसिडेंट रे ये है तो रिफ्लेक्टेड रे इधर जाएगी। ऐसे नहीं होगा कि इंसिडेंट रे इधर है तो रिफ्लेक्टेड रे आपकी तरफ इधर, ये दोनों का प्लेन अलग जाएगा। अभी ये दोनों एक ही प्लेन में, बोर्ड एक प्लेन है तो ये एक ही प्लेन में तीनों, ठीक है। और लाइट अगर ऐसे आती है, इंसिडेंट होती है, यहाँ टकराकर आपकी तरफ आती है। लाइट यहाँ से आती, टकराकर ऐसे जाती, तो इन दोनों का प्लेन यहाँ होता है, ठीक है। और नॉर्मल भी इधर ही होता है, तीनों एक ही प्लेन है, इस प्लेन में होते हैं तीनों। अभी क्या है, तीनों ऐसे प्लेन में, वर्टिकल प्लेन में, ठीक है। अगर लाइट हॉरिजॉन्टल आती तो हॉरिजॉन्टल जाती, और नॉर्मल भी आपकी तरफ होता है, तो तीनों एक प्लेन में होते हैं। तो इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे तीनों एक ही प्लेन पे होते हैं, ठीक है। ये रिफ्लेक्शन के दो लॉ है। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, and incident ray, normal and reflected ray all three lie in the same plane, ठीक है। बहुत सिंपल होता है। जैसे क्वेश्चन वगैरह अगर आप पूछ ले कि इंसिडेंट रे का एंगल 30 डिग्री है तो रिफ्लेक्टेड एंगल कितना होगा, तो ऑब्वियस सी बात है ये भी 30 डिग्री हो जाएगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है ना। ये मान लो एक क्वेश्चन ऐसे दे दे कि इंसिडेंट रे यहाँ से एंगल 60 डिग्री बना रही है, एक इंसिडेंट रे है और रिफ्लेक्टिंग सरफेस से 60 डिग्री एंगल बना रही है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना होगा। एंगल ऑफ इंसिडेंस पूछा जाए तो अपन लोग बता सकते हैं। एंगल ऑफ इंसिडेंस मेजर किया था नॉर्मल से, ये इंसिडेंट रे, तो ये एंगल होगा 30 डिग्री, तो ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना हो जाएगा, 30 डिग्री होगा। ये सिंपल सी क्वेश्चन ऐसे पूछे जा सकते हैं, है ना। यहाँ पे 60 डिग्री नहीं होगा इंसिडेंट एंगल 30 डिग्री होगा, क्योंकि इंसिडेंट एंगल हम लोग कहाँ से मेजर करते हैं, नॉर्मल से मेजर करते हैं। तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी कितना हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा। 60 डिग्री नहीं होगा, 60 डिग्री तो सरफेस से दिया है एंगल इस क्वेश्चन में। जैसे इस क्वेश्चन में इंसिडेंट एंगल 30 डिग्री है, इस वाले क्वेश्चन में नॉर्मल से एंगल दिया है और रिफ्लेक्टेड एंगल में कितना 30 डिग्री। इस वाले क्वेश्चन में तो एंगल 60 डिग्री कहाँ से दिया है, सरफेस, इसलिए एंगल ऑफ इंसिडेंस 60 डिग्री नहीं होगा, इंसिडेंट एंगल 30 डिग्री ही होगा। समझ में आ रहा है, ठीक है। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन ऐसे पूछे जा सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन की। तो टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन, दो तरह का रिफ्लेक्शन होता है, रेगुलर और इररेगुलर। रेगुलर रिफ्लेक्शन कहाँ होता है, जनरली प्लेन सरफेस में होता है। प्लेन सरफेस से हमारा मतलब जनरली मिरर से होता है, पॉलिश्ड सरफेस से होता है। मिरर जो होती है पॉलिश्ड, कैसी सरफेस होती है, पॉलिश्ड कैसे होती है, पॉलिश्ड सरफेस होती है। तो जब रिफ्लेक्शन पॉलिश सरफेस से होता है तो वो रेगुलर रिफ्लेक्शन होता है, ठीक है, उसे बोलते हैं रेगुलर। और जब रेगुलर रिफ्लेक्शन में इंसिडेंट रे अगर पैरेलल होती है तो रिफ्लेक्टेड रे भी पैरेलल होती है, ठीक है। पहला रेगुलर रिफ्लेक्शन कहाँ होता है, प्लेन सरफेस में होता है, पॉलिश्ड सरफेस जनरली मिरर में होता है। अगर इंसिडेंट रे पैरेलल है तो रिफ्लेक्टेड रे भी पैरेलल होती है। इररेगुलर रिफ्लेक्शन कहाँ होता है, इररेगुलर रिफ्लेक्शन होता है रफ सरफेस में। ये कहाँ होता है, रफ सरफेस में। रफ सरफेस बहुत सारी चीजें हो सकती है, वॉल हो सकती है, टेबल चेयर हो सकती है ना, वॉल जिसमें होता है, तो रफ सरफेस में होता है, ठीक है। कहाँ होता है, रफ सरफेस में होता है। अगर इसमें इंसिडेंट रे पैरेलल है तो जरूरी नहीं होता है कि रिफ्लेक्टेड रे
ठीक है, इसमें ऐसा होता है। इंसिडेंट रे अगर पैरेलल है लेकिन रिफ्लेक्टेड रे पैरेलल नहीं है, ये और ये पैरेलल नहीं, इंसिडेंट रे पैरेलल है, रिफ्लेक्टेड रे भी पैरेलल है, रेगुलर रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो रेगुलर रिफ्लेक्शन होता है रफ सरफेस में जनरली, ठीक। तो देखिए डिफरेंस, रेगुलर रिफ्लेक्शन टेक प्लेस फ्रॉम द, रेगुलर रिफ्लेक्शन होता है, रेगुलर रिफ्लेक्शन होता है टेक प्लेस फ्रॉम द प्लेन सरफेस और पॉलिश सरफेस, इरेगुलर रिफ्लेक्शन होता है टेक प्लेस फ्रॉम द रफ सरफेस, ठीक है। इंसिडेंट रे, यहाँ पे रे आएगा, इंसिडेंट रे पैरेलल टू द ईच अदर देन द रिफ्लेक्टेड रे आर आल्सो पैरेलल, म्यूचुअली पैरेलल टू ईच अदर, ठीक है। अगर इंसिडेंट रे पैरेलल होती है, इसमें इंसिडेंट रे अगर पैरेलल है तो रिफ्लेक्टेड रे भी क्या हो जाती है, पैरेलल हो जाती है, जिसमें ये रेगुलर रिफ्लेक्शन, इरेगुलर में अगर इंसिडेंट रे पैरेलल है, इंसिडेंट रे अगर पैरेलल है तो जरूरी नहीं है कि रिफ्लेक्टेड रे भी पैरेलल होगी, कहीं भी जा सकती है, ठीक है। इमेज फॉर्मेशन ऑफ ऑब्जेक्ट टेक प्लेस इफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज प्रोड्यूस्ड बाय रेगुलर रिफ्लेक्शन, इमेज फॉर्मेशन ऑफ ऑब्जेक्ट टेक प्लेस इफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस प्रोड्यूस रेगुलर रिफ्लेक्शन, अगर कोई भी सरफेस रेगुलर रिफ्लेक्शन प्रोड्यूस कर रही है तो वहां पे क्या होता है, इमेज फॉर्मेशन होता है, हमें ऑब्जेक्ट की इमेज दिखती है। जनरली जो सरफेस प्लेन होती है, जैसे दीवार वगैरह में वॉल जो होती है उनमें हमें इमेज नहीं दिखती, उसमें डिफ्यूज रिफ्लेक्शन होता है, डिफ्यूज और इररेगुलर, इसके इररेगुलर, ठीक है, इररेगुलर और डिफ्यूज एक ही बात है। तो अगर इसमें इवन इफ द इंसिडेंट रे आर पैरेलल टू द रिफ्लेक्टेड रे आर नॉट पैरेलल, ये तो मैंने बताया, इमेज फॉर्मेशन ऑफ द विल नॉट टेक प्लेस व्हेन द रिफ्लेक्टिंग सरफेस प्रोड्यूस डिफ्यूज, जब डिफ्यूज रिफ्लेक्शन होता है तो हमें इमेज नहीं दिखाई देती, इमेज किसमें दिखाई देती है, इमेज दिखाई देती है रेगुलर रिफ्लेक्शन, और रेगुलर रिफ्लेक्शन जनरली मिरर में होता है, ठीक है, ऐसा होता है मिरर में, अपन मिरर में ऐसे हमें मिरर में इमेज दिखाई देती है, मिरर में रेगुलर रिफ्लेक्शन होता है। तो आज इस लेक्चर में हम लोगों ने सीखा रिफ्लेक्शन क्या होता है, रिफ्लेक्शन के लॉ क्या है और टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है, ठीक। तो ये सब चीजें हम लोग इस लेक्चर में सीखा। आई होप आपको आज का लेक्चर समझ में आया हो, आप इसे अच्छे से पढ़िए, इसे नोट कर लीजिए। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, थैंक यू वेरी मच।